बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर फका। तो जी हाँ, आज हम आपके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का जीबी नेशनल हेल्थ सर्विसेज। एनएचएस और जीबी का आपस में रिलेशन क्या है, हम इससे एज अ स्टूडेंट्स या अगर हम बाहर से वर्क परमिट लेके आए हैं तो हम इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, हमारा लीगल राइट्स कैसे क्रिएट होता है जीबी पे, तो हम इस पे रजिस्टर्ड कैसे होंगे, रजिस्टर्ड होने के कितने तरीके हैं, आपको फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपने अपनी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आप अपना नेशनल हेल्थ सर्विस से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम इसी पे बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, मैं अब बात कर रहा था जीबी। जीबी पे एक्चुअली आप रजिस्टर्ड तब होते हैं जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, यानी यूके में। आपका लीगल राइट्स कैसे क्रिएट होता है, जब आप अपने कंट्री में होते हैं, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप जब अपना वीज़ा फाइल करते हैं तो वीज़ा फाइल करने के साथ साथ आप अपनी वीज़ा फाइल एक फ़ीस लग होती है और उसके साथ आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस भी पे करते हैं। वो फ़ीस कितनी है, कितनी आप पे करते हैं, वो टाइम टू टाइम वेरी करती है और क्योंकि पाउंड्स का रेट अप एंड डाउन होता रहता है तो उसी के हिसाब से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस जो है वो पे करते हैं। जब आप फीस पे कर देते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है और आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, लीगल राइट्स आपका क्रिएट हो जाता है कि आपने यहाँ की जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उससे आपने फ़ायदा लेना है या आप ले सकते हैं। आप लीगली उसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन आप लीगली उसका जो फ़ायदा लेना है या बेनिफिट्स गेन करने हैं उसके लिए आपको वहाँ पे पहले रजिस्टर्ड होना होता है। सिर्फ आपने जो फ़ीस पे कर दी है हेल्थ इंश्योरेंस की वो इनफ नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना होता है। तो उसके 2-3 तरीके मैं वो आपको बता देता हूँ, सिंपल से। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाएं, गूगल क्रोम पे जाके टाइप करेंगे हाउ टू रजिस्टर जीबी, तो वो सारा प्रोसेस आपको बता देगा कि जीबी पे आपने कैसे रजिस्टर्ड होना है और वहाँ पे आपको बता भी देगा लॉगिन का या नो रजिस्टर्ड का ऑप्शन देके, तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है। दूसरा, आप यहाँ की जो मेन और गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है gov.com यूके में, आप जाके वहाँ पे भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं gov.uk में। तो वहाँ भी आप जाके जीबी लिखें, जीबी आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोफाइल दे देगी, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, सबसे पहले एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा आपका। उसके अलावा आपका बायोमेट्रिक बीआरपी वो आपको चाहिए होगा वहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए। और तीसरा, आपका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास अगर आईफोन है या एंड्रॉयड है, आप अपना प्ले स्टोर या गूगल स्टोर, प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जाएं, वहाँ पे जाके डॉक्टर IQ की ऐप डाउनलोड कर लें। डॉक्टर आपने पूरा नहीं लिखना, DR, और आपने स्पेस दे के IQ लिखना है, डॉक्टर IQ की ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है। तो आप आपने रजिस्टर्ड कैसे होना है, आप कोशिश कीजिएगा जब आप गूगल पे या डॉक्टर IQ पे जाके रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आप अपने राउंड बाउंड जो करीब करीब आप जहाँ पे अकोमोडेशन ली है आपने, आप वहाँ की लोकेशन डाल के वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, ताकि आपका जो हॉस्पिटल है या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज सेंटर है वो आपके करीब हो, ताकि आप वहाँ पे इजीली मूव हो सकें, जहाँ पे आपको आना जाना आसान हो, तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होइएगा। तो ये था डॉक्टर IQ से अपना रजिस्टर करवाने का। आप उसी वक्त फिर रजिस्टर्ड नहीं हो जाते, आपको फिर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जीबी से कॉल आती है। कॉल आने के बाद वो आपका नाम पूछते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि आपने जीबी पे आपने आपको रजिस्टर करवाया था, तो आप फिर वेरीफाई कर देते हैं। फिर आपको वो मेल भेज देते हैं आपको कि जी हाँ, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो गया है, आप अब जीबी पे रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो अब आपने जीबी पे रजिस्टर्ड हो गए, सारी जो डॉक्यूमेंट्री या जो मोबाइल से थी जो कार्रवाई प्रोसीडिंग थी वो आपने कंप्लीट कर ली। अब आपने वहाँ पे विज़िट कैसे करना है, विज़िट करने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। अपॉइंटमेंट भी आप यहाँ तो उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप उनको कॉल करके ले सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट, या आप अपनी डॉक्टर IQ की ऐप पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर वो आपको बताएंगे कि आप किस दिन नेशनल हेल्थ सर्विस जो सेंटर है उसका विज़िट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक और फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको इंग्लिश डॉक्टर मिलेंगे, अगर आप उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं उसके डॉक्टर मिलेंगे, अगर आप पंजाबी के हैं, इवन कि आप जिस लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट है आपके लिए बोलना या सुनना या समझना, तो यहाँ पे हर तरह का डॉक्टर जो है वो अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ पे उनकी फैसिलिटी भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये हमने नेशनल इंश्योरेंस जो पे की होती है अपने कंट्री से आने के लिए, फिर हम उसके
जो बेनिफिट्स लेते हैं। हम जितनी देर यहाँ पे रहते हैं तो फिर हम उतनी देर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये था जीबी पे रजिस्टर्ड होने का तरीका, कितने तरीक़ों से आप जीबी पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपका लीगल राइट्स जो है वो कैसे क्रिएट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।